दोस्तों नमस्कार। आपके YouTube चैनल ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का हमने विषय लिया है इनिशियली सबसे पहले यह मेरा ही मैं है। मैं मतलब ईगो। तो इसको समझने का एक स्टार्टिंग कैसे होती है, तो विषय है यह मैं क्या है, जो मेरा है, जो हम ये मेरा मेरा करते रहते हैं, ये मेरा ही मैं है। दोस्तों पढ़ तो हम चुके हैं, जान चुके हैं कि मानव चौथे घर में मन की दुनिया में रहता है और यहाँ तक तो मैं होता नहीं है। यहाँ का मैं होता भी है तो मिथ्या होता है, झूठा होता है, छलावा होता है। मैं पैदा होता है पांचवें घर में। पांचवें घर में मैं संचित होता है। चौथे घर का मैं धोखा होता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन पढ़ने से अगर चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं तो क्या बात थी। दोस्तों यहाँ समझने की बात यह है, यदि या जब किसी भी वजह से मानव हम मैं को या मेरा को अपना लेते हैं तो बस यहीं से ये पूरा एक झूठ का महल बन जाता है। तब मेरा दोहराते हुए हम एक झूठ का पुलिंदा बना लेते हैं, महल बना लेते हैं, और इस तरह से हम झूठे मैं को संग्रहित कर लेते हैं। और वैसे दोस्तों ये पूरा समाज मेरे पर ही बुना गया है। क्या है हमारा पूरा समाज? मेरे लोग, मेरा गांव, मेरा देश, मेरे अपने परिवार, समाज की रचना मेरे पर ही की गई है। समाज मेरे पर ही जीता है और जिस राह पे इंसान को चलना है, चलता है। थोड़ा बहुत भी उसको माने अगर हम धर्म, तो धर्म मेरे पे नहीं, स्वयं पर जीता है, स्वयं पर चलता है। तभी धर्म जो है बहुत समाज विरोधी है। आप जरा भी इस ओर बढ़ें, फिर देखिए आपका पूरा समाज किस तरह आपके विरोध में शुरू हो जाता है। इतने सारे धर्म के ठेकेदार हैं हमारे देश में, आप उनके ओर चलें या तो जैसे लोग रॉन्ग प्रैक्टिसेस में होते हैं, वैसे गुटबाजी बनने लग पड़ती है। एक शराब पीने वाला सबको शराब पिलाता है, या तो उस कदर कुछ होने लग पड़ता है। और वैसे यदि आप धर्म की राह पे, अध्यात्म के मार्ग पे चलने की सोचें भी, तो आपके यही परिवार, यही मेरा आपके विरोध में नाना प्रकार से शुरू हो जाते हैं। वैसे ये धर्म है बहुत क्रांतिकारी, बहुत समाज विरोधी। दोस्तों ये जो हम दूसरों को मेरा कहते हैं, तो हम करते क्या है, जरा इस पे कुछ देर सोचिएगा।
बस मेरा कह भर दिया, फिर हम उसके साथ करते क्या है। किसी को भी इस मेरा या मेरा है इस दायरे में ले भर आते हैं, फिर हमारी क्रिया क्या होती है, हम चाहते क्या हैं उसके साथ करना। मेरा पति, मेरी पत्नी, उसको अपने दायरे में ले आए, फिर कभी सोचिए हम बस उसे निचोड़ लेते हैं। यहाँ तक कि मेरे बेटा, मेरी बहन, मेरा भाई, सारे रिश्ते, सारे संबंध मेरा मतलब अब इस पे मेरा हक हो गया, इसको निचोड़ भर लो, कैसे उसका शोषण कर लो। हमारे लिए ये मेरा एक शोषण का संबंध है। इस्तेमाल करना ही इसका मूल आधार है। और इसमें समझने वाली बात यह है दोस्तों, यदि हम दूसरों का इस्तेमाल करने को अच्छा समझने लग पड़ते हैं, परार्थ समझने लग पड़ते हैं, तो यह हमारी कितनी बड़ी भूल है। परार्थ दूसरों के निमित्त उपकार की दृष्टि से दूसरों का किया गया कार्य, चैरिटी, ये झूठे विकास है, ये शोषण है। आपको यह थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो समझ में आने लग पड़ता है। एक पिता की मौत हो गई, एक भाई ने दूसरे भाई को, जो अभी अविवाहित था, पढ़ रहा था, उसकी मदद की, उसको आगे बढ़ाया, उसके आगे चलने में उसके साथ जुड़ा। क्या ये हम प्योर फीलिंग से करते हैं? हमें भीतर ही भीतर हमारा अहंकार जोड़ते हैं। दोस्तों, जब हम सोचते हैं कि हम परमार्थ कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते। हम केवल अपने अहंकार को बढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि जब तक हम स्वयं को नहीं जानते, वही धर्म वाली बात, हम परमार्थ नहीं कर सकते। यह एक नियम ही है। यदि आप गंभीरता से झांकें तो यही पाते हैं कि हम केवल अहंकार भर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, झूठे मैं का विकास कर रहे हैं। और यदि आपका अहंकार परमार्थ से भर जाता है तो ये क्या है? ये कैसी सेवा है? क्या ये केवल एक दिखावा, एक झूठ, एक शोषण नहीं है? दोस्तों, कोई भी बिना स्वयं को जाने परमार्थ कर ही नहीं सकता। परमार्थ करने जैसी बड़ी क्रांति इसके अलावा हो ही नहीं सकती। लेकिन आप चतुर हैं, हम क्लेवर हैं, हमारे पास बहुत बुद्धि है, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। करोड़ीमल की पत्नी आज तो बहुत गुस्सा हो गई, बेचारी जान गई भीतर ही भीतर। आप मेरे किसी भी रिश्तेदार की वैसी इज्जत ही नहीं करते जैसी आपको करनी चाहिए। लेकिन हम बहुत क्लेवर हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारी सास की अपनी सास से ज्यादा इज्जत करता हूं। शब्द देखिए आप, क्लेवरनेस देखिए आप, किसी के भोलेपन का मेरा कह देने भर के बाद ये समझिए आप। बिजनेस में दो पार्टनर्स थे, एक टेक्निकल
देखता था, एक कमर्शियल देखता था। जब बूढ़े हुए, बिजनेस आगे चला, 5, 10, 15 साल के पैसे जमा हो गए प्रॉफिट के, प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। जो फाइनेंशियल देखता था उसने एक दिन सहज भाव में कह दिया, यार मैंने अपने पैसे निकाल लिए। अपने पैसे, अब समझ लीजिए आप, हम बहुत चतुर हैं। अहंकार ऐसे रास्ते ढूंढ लेता है और हम ये कहते फिरते हैं हम तो परमार्थ में लगे हुए हैं। गहराई से सोचो दोस्तों, तो आप ही सच्चाई के और अपने बीच में खड़े हैं। ओके, जितनी ऊंची उड़ान, मैंने बिजनेस की बात बताई और एक छोटे से परिवार की बात बताई। जितनी ऊंची उड़ान उतनी बारीक समझ। जल्दी कोई समझ नहीं सकता, और समझ के भी क्या कर लेगा। शब्दों के बाण चला देते हैं हम, शब्द का कोई भेद नहीं सकता। दूसरों की क्या कहें, आप स्वयं भी समझ नहीं सकते। इसलिए मैं सदा कहता हूं, नीयत आप खराब रखिए, शब्द से आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा। सब कहते हैं प्रूव कर दो, मैंने प्रूव कर दिया, लेकिन आपकी नियति ही बन जाती है। आपकी नीयत आपकी नियति बन जाती है। आपने परमार्थ का चोगा पहन के अपनी चतुराई से अहंकार को भरा, समाज में गलत किया। अब आप स्वयं झूठ के पुलिंदे में फंस गए। आपने अपने संसार बना लिए हैं फ्रेंड्स, भूल भुलैया बना ली है। आप दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए व्यवस्थाएं बनाते हैं। आपने यह कभी नहीं सोचा, आप खुद ही अपनी बनाई हुई भूल भुलैया में खो जाते हैं, अपनी ही व्यवस्थाओं में भटक जाते हैं, और अब आप खो चुके हैं। याद रखिए, आपका कोई और नहीं है आपके सिवा। चेतना सिर्फ स्व की है, बाकी सब पर है। जैसे ही आप इस तथ्य को समझोगे, क्रांति आ जाएगी। क्योंकि जैसे ही आप देख लेते हो मैं को और मेरा का संबंध, तब बीच में एक दरार उत्पन्न हो जाती है। आपने जैसे ही जाना ये मेरा के चक्कर में आप अपने मैं को भर रहे हो, बढ़ा रहे हो, ये जानना बस जानने भर की देरी है, बीच में एक दरार उत्पन्न हो जाती है। परंतु आप ये देखना तो नहीं चाहते, और देखना थोड़ा महीन भी है, मुश्किल भी है। तलवार तो क्या, ब्लेड के रेजर एज के ऊपर चलने के जैसा है। एक पलक झपकने भी नहीं, उससे कम समय में ही ये बस यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भटक जाता है। मैंने आपको तोड़ीमल की या एक व्यापारी की कहानी सुनाई थी ना। एक अभिनेत्री से प्रेम हो गया, फिर अभिनेत्री को साथ शादी की बातें चली। एक बिजनेसमैन और एक अभिनेत्री। फिर उसने एक एजेंसी को लगा दिया और रिपोर्ट आ गई कि अभिनेत्री का कैरेक्टर, उसका सब कुछ तो साफ सुथरा है, परंतु तुम्हारा ही गड़बड़ है। व्यापारी हो, वैसे ही हम व्यापार करते हैं अपनों के साथ। हमारी आंख देखती सदा दूसरे को है, हमारा हाथ छूता सदा दूसरे को है, हमारा मन सोचता सदा दूसरे के बारे में है, स्वयं के बारे में कुछ नहीं देखता, हमेशा अंधकार में पड़ा रहता है।
ये दोस्तों समझने की, हल्की सी समझने की चीज़ है। हमारी अवस्था ऐसी बन गई है, इस झूठ को बिना 5वें घर तक पहुंचे हुए 4थे घर में ही इस झूठ को, मैं को, अहंकार को बढ़ाते बढ़ाते और झूठे मेरा मेरा करते करते तथ्य को ना समझते समझते कि हमारी हालत ऐसी हो गई है कि दिया के तले अंधेरा। दिए की रोशनी सब जगह पड़ती है, बस नीचे छोड़ देती है। वैसे ही हमारी आंख, हमारी समझ, हमारी सेंसेस, हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग सब जगह पड़ती है, सबको देखती है, केवल हमको छोड़ देती है, स्वयं को छोड़ देती है। अपनी रोशनी मीन्स हमारे सारे समझ, नॉलेज, एवरी कैपेबिलिटीज में हम हर जगह देखते हैं, हर जगह भ्रमण करते हैं, हर जगह निगाह रखते हैं, कान रखते हैं, डाटा रखते हैं, इंफॉर्मेशन रखते हैं, प्ले करते हैं, लॉजिक, तर्क सब लगा देते हैं। हम भागते रहते हैं, नॉन स्टॉप भागते रहते हैं, परंतु स्वयं को कभी नहीं देखते। यदि हमने पूरे संसार को जान लिया और स्वयं को जान नहीं पाए तो संसार को जानना किसी काम का नहीं। हर दिशा में घूमना व्यर्थ है। तो दोस्तों, हर दिशा में घूमना किसी काम का नहीं है। मेरी किताब चिड़िया सागर जो मैंने पोइट्री की लिखी थी, उसकी कुछ पंक्तियां हमेशा गूंजती रहती हैं। यहाँ उनका संदर्भ ठीक निकल के आता है। धूल उड़ रही है, कुछ स्थूल रह गया होगा। देखो, हम बहुत इंटेलिजेंट बन गए हैं, चतुर बन गए हैं, हमें कोई पकड़ नहीं सकता, हम तो सब काम कर लेते हैं। लेकिन धूल उड़ रही है, बस ऐसे चेक कर सकते हैं हम। ये एक चेक पॉइंट है। धूल उड़ रही है तो कुछ स्थूल रह गया होगा। रहना ही चाहिए, लेकिन मालूम होना चाहिए। 4th विंडो, जोहारीज 4th विंडो, आई नो व्हाट आई डू नॉट नो। मैनेजमेंट तो हम बहुत अच्छी जानते हैं, यह जरूरी है। आई शुड नो व्हाट आई डू नॉट नो। ओके, धूल उड़ रही है, कुछ स्थूल रह गया होगा। फूल चुभ रहा है, कोई शूल रह गया होगा। ऐसी तो कोई बरसात नहीं जिसका कोई सागर ना हो। कहां से होगी बरसात? और ऐसा तो कोई सागर नहीं जिसकी कोई गागर ना हो। समझने की और मानने की बात है। संसार का सारा ज्ञान किसी काम का नहीं अगर स्वयं को नहीं जाना। यदि तुम सितारों, चांद सबको देख लो और स्वयं को न देख पाए तो तुम अंधे ही हो, क्योंकि आंखें उसी को दी जाती हैं। हम कहते हैं अंदरूनी कान, अंदरूनी आंख, अपरोक्ष ज्ञान। ये तो शुरू ऐसे ही होता है जब आदमी स्वयं को देख लेता है। ज्ञान का आशीर्वाद उसी को मिलता है जो सचेत हो जाता है। जब तुम्हारी जिंदगी में स्व आता है, तभी तुम्हारी जिंदगी में परार्थ और परमार्थ आता है, उससे पहले नहीं। मैं के सिवा मेरा कोई नहीं, बस ये व्यथा है। या मैं सिवा मेरे के कुछ नहीं। मेरा इज ए प्रोमिनेंट फैक्टर ऑफ योर मैं।
यह मेरा ही मैं है। छोटा सा पॉइंट था, मैंने बताना जरूरी समझा। थैंक यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस अस ऑल। लेट अस all be on journey of growth, of being a wholesome man. Thank you so much, friends. God bless us all.